तो वीडियो के स्टार्ट में ही ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तभी ये आपके लिए वीडियो है। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि गोल्ड की एक ऐसी स्ट्रेटजी या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका एक्यूरेसी जो है 80 to 90% हो सकती है, तो शायद आप हमारी बात पे विश्वास ना करें। करना भी नहीं चाहिए जब तक बात फैक्ट पे ना हो, जब तक बात डेटा पे ना हो, खासकर ट्रेडिंग में, तब तक आपको कोई भी स्ट्रेटजी या किसी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हम ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन है। आप टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना, जो ढूंढना है, वो गैप ढूंढना है। गैप जब मार्केट का डेली ब्रेक होता है या सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होती है, उसके बाद जब ओपन होती है तो कभी गैप डाउन, कभी गैप अप, ऐसा मार्केट ओपन होती है, या रनिंग मार्केट में भी कहीं पे गैप बन जाता है, तो उस गैप को हमें ट्रेड करना है। अच्छा, उस गैप को फाइंड आउट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि उस गैप को बनने के बाद में हमें ट्रेड इनिशिएट कब करना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो को आप पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको ज़रा सा भी, ठीक है? नहीं तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैप को ढूंढते हैं, उसके बाद हम आगे की बात आपको बताते हैं कैसे उस गैप को कैसे ट्रेड करना है। इस कॉन्सेप्ट को लोग, आप कुछ भी कह सकते हैं, लोग तरह तरह के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में होता क्या है कि जितना क्लीन आपका माइंड होगा, जितना क्लीन आपका चार्ट होगा, जितनी क्लीन आपकी स्ट्रेटेजी होगी, उतना ही जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ को क्लीन रखना है, चीज़ों को अननेसेसरी जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो चलो पहले गैप ढूंढते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। और हाँ, गोल्ड में या किसी और एसेट में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं और आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, पहले तो एक्सएनएस था लेकिन अब इंडिया में वो यूज़ नहीं कर पाएंगे आप, उस पर ऑनबोर्डिंग बंद है। तो इस टाइम पे जो इंडिया का टॉप पे ब्रोकर है वो एक्सएम है, जिसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ वहाँ पे एडिशनल जो है डिस्काउंट मिल सकता है, प्लस एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, और मेरा जो टेलीग्राम है उसका फ्री में एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये गैप हमें मिल गया है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये गैप हमें मिल गया। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको एक बुलिश पैटर्न ढूंढना है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और वो फ्री फॉल करते हुए नीचे आ रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट जो है उस गैप को फिल करने जरूर जाएगा। तो अब गिरते हुए मार्केट में हम, जब गैप डाउन ओपन हुआ है तो गिरते हुए मार्केट में हम एक बुलिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, या बुलिश जो है कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ है, कुछ लोग इस कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे क्योंकि ये हैमर बना हुआ है ना, नीचे से हैमर बना हुआ है बुलिश, ठीक है? उसके बाद इस कैंडल ने और कंफर्म कर दिया इस चीज़ को, ठीक है? तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, कुछ लोग ट्रेड अपना यहाँ पे लेंगे। और आपको टारगेट कहाँ तक रखना है, जो ये गैप है ना, जो गैप है, इस गैप को, इसको हटा देते हैं, इस गैप का जो वीक है वहाँ तक टारगेट रखना है, बॉडी पे नहीं ले जाना है, ठीक है? हो सकता है और किसी एसेट में ये चीज़ काम करती हो, लेकिन मैं सिर्फ गोल्ड में ये चीज़ करता हूँ, इसलिए मैं गोल्ड में ही ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो टारगेट आपको क्या रखना है, इसका जो वीक है ना, इस वीक का आपको इसको टारगेट रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ ट्रेड लिया हो या यहाँ ट्रेड लिया हो, आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया। इस गैप को भरने के बाद ही मार्केट जो है बड़ा मूव देगा ज़्यादातर केसेस में, ठीक है? जैसे मार्केट ने इस गैप को फिल किया, इस गैप को फिल किया, उसके बाद मार्केट में जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, इसको और पीछे चल के देख लेते हैं, हो सकता है यहीं पे काम किया हो और ना काम कर रहा हो बैक डेटा पे, ठीक है? तो और पीछे थोड़ा चल लेते हैं। गैप यहाँ पे देखो आप, गैप यहाँ पे ये गैप आपको मिला है, गैप को मार्क कर लेंगे, साफ साफ दिख ही रहा है, मार्क करो या ना करो, ठीक है? अब क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ है ना, तो गिरते हुए मार्केट में हमें एक बुलिश पैटर्न ढूंढना है, या बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन जहाँ पे होता हुआ हमें दिखेगा, हम ट्रेड वहाँ पे लेंगे। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन आपको इतनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है कि आप दोबारा भी उस ट्रेड में एंट्री कर सके, तो क्वांटिटी को मैनेज करके ट्रेड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आपको बुलिश सिग्नल मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कैंडल ये बेरिश है, दूसरी कैंडल उससे ज़्यादा बेरिश है, लेकिन यहाँ पे हमें एक साइन दिखा बुलिशनेस का। अब यहाँ पे कंफर्मेशन हमको नहीं मिल पा रही, तो 2-3 कैंडल का हम देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे हम ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं। और टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, ये आपका टारगेट होगा। इस केस में आपको टारगेट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो आप, एक छोटा सा गैप बना हुआ है, एक छोटा सा गैप यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया, बनाया है, लेकिन तीसरी कैंडल ने उस गैप को फिल कर दिया। अब मार्केट ऊपर की ओर चला गया, ठीक है? एक बड़ा मूव तभी आया है। तो ऐसा गैप जहां भी बने, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल के साथ आपको इस चीज़ को दिखा सका। मैं चाहता तो और दिखा सकता था, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती। तो आप खुद से जाके इस चीज़ को फाइंड आउट करो। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक ट्रेड आपका जो है चलेगा, हर एक ट्रेड में ऐसा नहीं होगा, आपके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, लेकिन आप खुद बैक टेस्ट करके अभी इस चीज़ को देखोगे ना, तो
70 to 80% रिजल्ट आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा बैक टेस्ट में, ठीक है। तो अगर आपका बैक टेस्ट अच्छा है और आप अच्छे से इनिशिएट कर सकते हो, कैंडल पहचानना आपको आता है, पैटर्न पहचानना आपको आता है, बुलिश पैटर्न पहचानना आपको आता है, बेरिश पैटर्न पहचानना आपको आता है, तो इस ट्रेड को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।